हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने लाया हूं उपसा संयोजन यौगिक का आईयूपीएसी नेम तंत्र, जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है बोर्ड पेपर में 4 नंबर का इस लेसन से तो आने ही आना है। आईयूपीएसी नेम बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं। तो जो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उपसा संयोजन यौगिक से। जो हमारे उपसा संयोजन यौगिक होते हैं, इनको हम उपसा संयोजन यौगिक भी कहते हैं, इनको हम संकर यौगिक भी कहते हैं और इनको हम संकुल यौगिक भी कहते हैं। ये जो होते हैं उपसा संयोजन यौगिक या संकर यौगिक या संकुल यौगिक जो होते हैं, ये सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट बात है, ये जो ठोस अवस्था और विलयन में अपनी पहचान नहीं खोते हैं। ये जो यौगिक होते हैं ये विलयन में अपनी पहचान नहीं खोते हैं। उपसा संयोजन यौगिक, संकर यौगिक या संकुल यौगिक, ये जो होते हैं तीन एक ही हैं, लेकिन ये जो अपनी ठोस अवस्था और विलयन में अपनी पहचान नहीं खोते हैं। फिर आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको बनाने के पहले कुछ इसके नियम होते हैं, उनको हम समझ लेते हैं। आइए, जो हमारा पहला नियम होता है ये होता है कि जो हम आईयूपीएसी नेम बनाते हैं उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं कि धनायन, मतलब जो हमारा प्लस का कौन है और माइनस का कौन है। अगर हम नाम बनाएंगे, आईयूपीएसी नेम बनाएंगे, तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम धनायन लिखेंगे, फिर ऋणायन लिखेंगे। फिर उसमें क्या करते हैं, जो हमारा आईयूपीएसी नेम जो संकर यौगिक होता है उसमें जो है हम क्या करते हैं, केंद्रीय धातु ढूंढते हैं। कौन सी धातु ढूंढते हैं? केंद्रीय धातु का नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम धनायन का नाम लिखते हैं, फिर ऋणायन ढूंढते हैं। ऋणायन में हम केंद्रीय धातु का नाम लिखते हैं। फिर उसके में क्या होता है, जो हमारे ऋणायन होते हैं, ऋणायन के नाम के अंत में जो होता है, ऋणायन जो होता है साधारण अंक, उनके अंत में क्या करते हैं, हम ओ अल्लग लगाकर प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एफ हो गया तो फ्लोरो, हाइड्राइडो, साइनो का साइनो, NO2 का नाइट्रो, ONO का नाइट्राइटो, CO3 का कार्बोनेटो। लेकिन कुछ इसमें अपवाद भी हमारे होते हैं, कुछ अपवाद भी प्रेजेंट रहते हैं। तो जैसे कि H2O हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, एक्वा, NH3 एमीन, CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बोर्ड परीक्षा में है आपकी 4 नंबर के आने ही आने हैं। तो उपसा संयोजन यौगिक जो होते हैं वो हमारी ठोस अवस्था या विलयन में अपनी पहचान नहीं खोते हैं। फिर सबसे पहले पहला नियम हमारा क्या है, पहले धनायन फिर ऋणायन। फिर ऋणायन में हम केंद्रीय धातु ढूंढते हैं। फिर उसमें क्या होता है, जो हमारा ऋणावेशित होता है, ऋणावेश होता है, उसमें ओ अल्लग लगाकर प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि क्लोरो, ओ आया लास्ट में, NO नाइट्रो, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आइडो, F फ्लोरो। इसी तरह ढूंढते हैं। हमारे कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे H2O एक्वा, NH3 एमीन, CO कार्बोनिल। ये हमारे क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। इनके बाकी नियम जो है, तो हमने पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम समझा। पहले नियम में क्या होता है, सबसे पहले हम धनायन फिर ऋणायन का नाम लिखते हैं। फिर जो ऋणायन में हमारी केंद्रीय धातु होती है, हम उसमें केंद्रीय धातु का नाम लिखते हैं। फिर ऋणायन में जो समूह होता है उसके अंत में हम ओ अल्लग लगाकर उसको प्रेजेंट करते हैं। फिर हमारा चौथा नियम क्या होता है, जो उपसा संयोजित समूह की संख्या में के लास्ट में अगर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आता है, तो उसमें हम डाई, टाई, टेट्रा, पेंटा ये लिख के पूर्णलिंग में जोड़कर व्यक्त कर देते हैं। फिर हमारा नियम नंबर 5 क्या कहता है, यदि उसके लास्ट में कोई अंक उपस्थित हो तो उसमें हम क्या लगा देते हैं, अगर 2 है या 3 है या 4 है या 5 है या 6 है, तो उसमें हम क्या लगा देते हैं, तो हम लगा देते हैं बिस लगाते हैं, या टिस लगाते हैं, या हम टेट्रा किस लगाते हैं, या हम पेंटा किस या हेक्सा किस आदि शब्द लिखकर हम प्रेजेंट कर देते हैं। फिर क्या होता है, जो हमारी केंद्रीय धातु होती है उसकी हम ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। ऑक्सीकरण जो संख्या हमारी निकलती है, या 1 निकली या 2 निकली, जितनी भी ऑक्सीकरण निकलती है उसको हम रोमन अंक में छोटे वाले ब्रैकेट में लिखकर प्रेजेंट कर देते हैं। फिर हमारा पहला नियम क्या है कि सबसे पहले हम धनायन फिर हम ऋणायन का नाम लिखते हैं। जो ऋणायन में केंद्रीय धातु होती है हम केंद्रीय धातु का नाम लिखते हैं। फिर जो हमारा उपसा संयोजित ऋणायन समूह बचता है उसके लास्ट में जो हमारा नाम होता है उसमें हम ओ अल्लग लगाकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हमारा Cl हो गया तो क्लोरो, मतलब ओ अल्लग लास्ट में हमारी ओ का साउंड आना चाहिए। जैसे कि Br तो ब्रोमो, F हो गया तो फ्लोरो,
कुछ अपवाद भी होते हमने बताए थे, जैसे कि जल था, एमीन था, एक्वा हो गया, जल का एक्वा हो गया, एमीन NH3 अमोनिया का एक्वा एमीन हो गया। इसी प्रकार अगर हमारा 2 या 3 या 4 या 5 या 6 है तो उसमें हम 20, 30, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस आदि शब्द लगाकर हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। फिर अगर हमारी केंद्रीय धातु है उसमें क्या करते हैं, जो हमारी ऑक्सीजन संख्या निकलेगी जाके उसमें हम क्या करते हैं, रोमन अंक में लिखकर प्रेजेंट कर देते हैं। तो हम आइए अब आपको आईपीसी नेम पे लेके चलते हैं। तो हम लोग अब आईपीसी नेम बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, अब बना के दिखाएंगे। तो आईपीसी नेम कैसे बनते हैं, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, धन आयन प्लस और फिर माइनस। तो हम देखेंगे अगर हमारा ये है तो इसमें अब सबसे पहले जो हमारा के होता है वो प्लस का होता है। के क्या जो होता है, पोटेशियम जो होता है वो प्लस का होता है, बाकी ये जो होता है हमारा माइनस में होता है। तो हम सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, पोटेशियम का। तो क्या लिखेंगे हम, पोटेशियम, पोटेशियम। फिर उसके बाद हम जाएंगे ऋणायन में। ऋणायन में हम केंद्रीय धातु ढूंढते हैं। तो केंद्रीय धातु हमारी ये हो गई। इसके बाहर कितना लिखा है, 6। तो हमने बताया था कि जब 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो, तो 2 पे हमारा लगता है, या 2, 3 या 4 या 5, 6 पे हमारा लगता है हेक्सा। क्या लगता है, हेक्सा। तो पोटेशियम हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। अब ये हमारा क्या लिखा है उसके अंदर, सीएन। तो हमने अभी बताया था कि रूल नंबर 3 में जो सीएन होता है या सीएन होता है या बीआर होता है, इसके लास्ट में हमारा क्या ओ अलग आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ओ अलग। जैसे सीएन हो गया तो साइनो, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो। जो अब हम क्या करेंगे, पोटेशियम हेक्सा साइनो। अब हमारा जो एफ बचा, फेरट, फेरट, फेरट। अब इसका हम क्या निकालेंगे, केंद्रीय धातु निकालेंगे। इसकी हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो कक्षा 11 में आप लोग पढ़ भी चुके हैं, पहले लेसन में ही ये ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलवाई जाती है। तो देखो इसमें क्या होता है, पोटेशियम और FeCN6। इसमें क्या होता है, जो हमारा पोटेशियम होता है इसके यहाँ पे कितना लिखा है, 4 गुणे इसकी कितना होता है, प्लस का 1 होता है। फिर हमको Fe मतलब फेरट का निकालना है, तो उसको हम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। प्लस इसमें कितने लिखे हैं, 6, और इसका कितना होता है, माइनस का 1। कितना होता है, माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया, 4 एकम 4 प्लस का, ठीक है, प्लस x और माइनस का 6 बराबर 0। तो 6 से 4 या कितना बचा हमारा, माइनस का 2 बराबर 0। ये माइनस का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हमारी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई, 2। तो हमने अभी तुमको बताया था कि जो हमारी ऑक्सीकरण संख्या होगी उसको हम रोमन अंक में छोटे ब्रैकेट में लिख के प्रेजेंट करेंगे। तो हमारी कितनी हो गई, सेकेंड। तो हमारा क्या बन गया, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरट सेकेंड। इसी प्रकार हम अगला देखेंगे, हम अगला आईपीसी नेम देखेंगे। इसमें क्या है, इसमें देखो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, धनायन फिर ऋणायन। अब इसमें देखो हमको धनायन जो है ये हमको दिख रहा है, ये ऋणायन दिख रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे कितना हमारा 6 है, तो 6 को हम क्या अभी अभी बताया था, 6 में क्या लिखते हैं हम, हेक्सा। तो हम क्या लिखेंगे, हेक्सा। NH3 क्या होता है, एमीन। NH3 क्या होता है, एमीन। अपवाद वाले में लिखवाया था एमीन, रूल नंबर 3 में एमीन, हेक्सा एमीन। अब ये क्या है हमारा, कोबाल्ट। ये हमारा क्या है, कोबाल्ट, कोबाल्ट। जो हमारी कोबाल्ट होती है, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था होती है 3। अगर आप निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, ऑक्सीकरण संख्या 3 निकलेगी। फिर हमारा क्या बचा, Cl। Cl क्या होता है, क्लोराइड, क्लोराइड। समझे। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम इसमें देखो धनायन इसमें हमको मिल गया, तो सबसे पहले धनायन का नाम, फिर हम यहां चले जाते हैं, फिर यहां से हम किसका 6 पे क्या होता है, हेक्सा। Cn क्या होता है, साइनो। Fe होता है फेरट, और इसके हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो कितनी निकली थी, 2। इसी प्रकार जो है इसमें हम धनायन में अगर हमको मिला ये, तो इसमें हम सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से। ये हमारा 6 पे क्या होता है, हेक्सा। NH3 का हमने बताया था एमीन। CO क्या होता है, कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट की अगर हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, 3 निकलेगी। और Cl क्या होता है, क्लोराइड। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ये, अब इसमें भी हम सेम यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो 5 पे क्या होता है, पेंटा। क्या होता है, पेंटा। अब NH3 क्या होता है, एमीन। तो पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। अब यहां क्या है, Cl। Cl क्या होता है, क्लोरो। क्या होता है,
क्लोरो, पेंटा एमीन क्लोरो, फिर क्या है CO, CO क्या होता है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट। अब इसकी क्या निकालेंगे हम ऑक्सीजन संख्या, तो अभी कोबाल्ट की निकाली थी, कितनी आई थी 3, तो इसकी कितनी आएगी 3। हम किसमें प्रेजेंट करेंगे, रोमन अंक में प्रेजेंट करेंगे, किसमें छोटे ब्रैकेट में लिख के। इधर क्या है हमारा Cl, Cl क्या होता है बेटा क्लोराइड होता है, क्या होता है क्लोराइड होता है। फिर उसके बाद हम इसमें जाएंगे, इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम है, तो 2 है तो 2 पे क्या लगता है डाई, क्या लगता है डाई, तो डाई। NH3 क्या होता है एमीन, NH3 क्या होता है एमीन, NH3 क्या होता है एमीन, एमीन। Ag क्या होता है सिल्वर, Ag क्या होता है सिल्वर। इसका अगर हम ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे तो निकलेगी हमारी 1, कितनी निकलेगी 1। Cl क्या होता है क्लोराइड, Cl क्या होता है क्लोराइड। फिर हमारा अगर लास्ट हम देखेंगे और है, आप बुक से उठाइए उपसा संयोजन यौगिक, जो हमारे फर्स्ट का सबसे लास्ट चैप्टर है, उसमें आईपीएसी नेम है। उसमें अगर आप देखेंगे कोई भी आपका आईपीएसी नेम फंसता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्या करिए, आप उसका या तो फोटो करके डाल दीजिए या तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नंबर डाल दीजिए, हम आपके व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेंगे। फिर देखते हैं, इसको देखते हैं। फिर इसमें क्या होता है, इसमें क्या है हमारा 6, तो 6 हमारा क्या होता है हेक्सा, 6 क्या होता है हमारा हेक्सा। H2O अपवाद वाले में जाएंगे तो हमारा क्या होता है एक्वा, तो हेक्सा एक्वा, एक्वा। अब यहाँ पे क्या है क्रोमियम, क्या है क्रोमियम, तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम, क्रोमियम। इसकी अगर ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे तो हमारी कितनी निकलेगी 3 निकलेगी। और Cl क्या होता है क्लोराइड, क्या होता है क्लोराइड। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसमें हमको ये पोटेशियम जो है धनायन मिल गया था, तो हमने पोटेशियम। फिर हम यहां चले जाते हैं 6 क्या होता है हेक्सा होता है, तो हेक्सा। Cn क्या होता है साइनो, Fe क्या होता है फेरड। इसकी ऑक्सीजन अभी हमने निकाल के दिखाई थी, कितनी निकली थी 2। उसको हम कहां में प्रेजेंट करेंगे, छोटे ब्रैकेट में रोमन अंक में लिखकर प्रदर्शित करते हैं। फिर हमारा देखा हमने कि इसमें ये धनायन मिला, तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से। तो 6 क्या होता है हमारा हेक्सा, NH3 क्या होता है एमीन, CO क्या होता है कोबाल्ट, 3। इसके रोमन अंक निकालेंगे तो कितना निकलेगा ऑक्सीजन संख्या 3 निकलेगी। इसी प्रकार से हम बनाएंगे। आप उपसा संयोजन यौगिक सबसे लास्ट लेसन है फर्स्ट का, उसमें आप जाइए देखिए, गेस्ट पेपर, अनसार्ड पेपर या बुक से आपका कोई भी, आपको अगर आईपीएसी नेम नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके आप या तो अपना मोबाइल नंबर छोड़िएगा या तो आप उसकी फोटो उस पर डालिएगा, हम उसका जल्दी जल्दी सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो हमारा देखिए, शेयर करिए और लोगों को बताइए। अगर कोई कमी रह गई तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, हम अगले वीडियो में बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे उसको पूरी करने की। बाकी आप लोग अगर प्यार बनाए रखेंगे तो हम जल्द ही जल्दी अपना दूसरा वीडियो भी लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।